एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। इस वक्त की बड़ी सियासी खबर और उससे जुड़ी पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। दरअसल ये खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। टीएमसी के बागी सांसदों को चिट्ठी जो उन्होंने स्पीकर को लिखी थी वो पहली बार सामने आई है। इस लेटर में 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, यानी कि उनके सिग्नेचर हैं। टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को ये लेटर लिखकर एक अलग गुट बनाने की मांग की थी। और ये जो लेटर है वो स्पीकर को 18 मई को लिखा गया था। जिन बागी सांसदों के नाम इस चिट्ठी में है वो हैं काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, सायोनी घोष, यूसुफ पठान, दीपक अधिकारी, पाठा भौमिक, जून माल्या और अबू ताहिर खान। प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, असित कुमार, रचना बनर्जी, खलीलुर रहमान, मिताली बाग, माला रॉय और कालीपत सोरेन। लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उनकी संख्या 2/3 से ज्यादा है और ऐसे में उन्हें अलग गुट मानते हुए लोकसभा में अलग बैठने की जगह दी जाए। तो ये वो बागी सांसदों के नाम हैं जो चिट्ठी में जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। एक बार फिर से आपको चिट्ठी और उन नामों के साथ दिखा देते हैं जो हस्ताक्षर हुए हैं। ये आप वो चिट्ठी देख रहे हैं जो चुनाव के नतीजों के ठीक बाद 18 मई को लिखी गई थी स्पीकर को, और तभी से एक अलग गुट बनाने का फैसला कर लिया गया था। इन 20 में से 18 बागी सांसदों की तरफ से अब देखिए उनके नाम है। खलीलुर रहमान, उनके सिग्नेचर हैं यहाँ पर। इसके अलावा अबू ताहिर खान, उनके सिग्नेचर आप देख रहे हैं। साथ ही यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, ये वो तमाम सांसद हैं जो टीएमसी से अलग होकर एक नई पार्टी, एक नया गुट बनाना चाहते हैं। उन्होंने जो चिट्ठी स्पीकर को लिखी वो ध्यान देने वाली बात है कि 18 मई को ही उन्होंने ये चिट्ठी स्पीकर को भेज दी थी और उसके बाद उस चिट्ठी में साफ साफ उन्होंने लिखा था कि वो अलग एक गुट बनाना चाहते हैं। कालीपद सोरेन का इसमें नाम है, इसके अलावा सायोनी घोष का इसमें नाम है। और ये एक बड़ा झटका जरूर टीएमसी के लिए है। कुछ तो ऐसे सांसद हैं जो ममता के बेहद करीबी थे। चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा था कि काकोली घोष किस तरह से प्रचार कर रही थी। हालांकि ममता से बगावत करने वाली सांसद काकोली घोष पहले से ही ये दावा कर रही हैं कि उनके साथ 20 सांसद हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये संख्या आगे और बढ़ सकती है। वो हर वक्त किसी ना किसी के ऊपर ऐसा बोलते हैं, विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तक 20 है लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी। शोएब रजा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, काकोली को हमने सुना, ऐसे ऐसे नाम जिनके चिट्ठी में सामने आए हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है ममता को एक बड़ा झटका लगा होगा। लेकिन जिन 20 और बाकी सांसदों का जिक्र वो कर रही हैं उनमें और कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पिछले 4 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि ये खबरें आम थी और काकोली घोष का जो पहला बयान मीडिया को आया था, जब ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद लगातार ये कोशिश की गई कि बात तो कम से कम की जाए काकोली घोष से, तो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ 20 सांसद है। हालांकि उस वक्त थोड़ा आश्चर्य इसलिए हो रहा था, कई नाम ऐसे थे जिसमें 3 से 4 मुस्लिम सांसद भी थे। तो कई लोग ये कह रहे थे कि शायद मुस्लिम सांसद बीजेपी के साथ ना जाए, लेकिन इसमें चाहे खलीलुर रहमान हो या फिर अबू ताहिर हो, यूसुफ पठान हो, तीनों इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा जो सायोनी घोष का नाम भी बाद में शामिल हुआ, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि सायोनी घोष बात नहीं कर रही थी और उससे पहले कहा जा रहा था कि शायद वो जो गुट है काकोली घोष का उसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन बाद में खबर आई कि वो भी शामिल है। तो अभी हमारे सामने जो नाम है उसमें वो तमाम जो नाम पिछले 4 दिनों से चल रहे हैं सभी शामिल है, चाहे वो शताब्दी राय और काकोली घोष का तो शुरुआत में ही से ही जिक्र है। बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय और असित कुमारवल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर, ये तमाम नाम लगातार चल भी रहे थे सायोनी घोष को छोड़कर। अब उन तमाम नामों की लिस्ट भी सामने आ गई है और इन्होंने ये मांग की है स्पीकर से कि लोकसभा में उन्हें अलग जगह पर बैठाने की व्यवस्था की जाए। 2/3 जो एक नियम के तहत
उनके पास बहुमत है सांसदों का अपनी पार्टी में, तो उनको अलग जगह पर बैठाने की कोशिश की जाए। और बाकी जो सांसद है जो बचे हुए उसमें चाहे कल्याण बनर्जी हो, कीर्ति आज़ाद हो, खुद अभिषेक बनर्जी हो, ये तमाम जो चेहरे हैं, या शत्रुघ्न सिन्हा हो, ये तमाम जो चेहरे हैं, यकीनन कल्याण बनर्जी का जैसे बयान आया वो अभिषेक बनर्जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखे। उन्होंने कहा वो ममता दीदी के साथ है, लेकिन अभिषेक बनर्जी को अपना जो व्यवहार है वो बदलना होगा। तो नज़र ये आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी के अलावा जितने भी सांसद और भी बचे हैं वो अभिषेक बनर्जी से नाराज़ नज़र आते हैं। वो ये ज़रूर कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा कि वो दीदी के लिए वफादार है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी से भी उनका अच्छा खासा रिश्ता रहा है, पहले बीजेपी से वो सांसद रहे हैं। तो कुल मिलाकर और बचे हुए सांसद भी बहुत ज़्यादा अभिषेक बनर्जी को लेकर खुश नहीं है। बाकी 19 या 20 जो सांसदों की लिस्ट है वो तो अब सामने आ ही गई है, और ये तो इन सांसदों की, विधायकों की नाराजगी को दूर करने का मोहलत भी यहाँ पर नजर नहीं आया कि बातचीत हो सके। जाहिर तौर पर नाराजगी है अभिषेक बनर्जी से, ममता बनर्जी से, और जिस प्रकार से विधायकों ने साथ छोड़ा, सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया, अभी और सांसद इसमें साथ छोड़ सकते हैं टीएमसी का। तो राजनीतिक वापसी ममता बनर्जी की अब आने वाले दौर में बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है शोएब। बिल्कुल, देखिए कोई ये नहीं सोच सकता था कि टीएमसी का इस तरह का हाल होगा। हमने शिवसेना का भी हाल देखा, हमने एनसीपी को भी टूटते हुए देखा, कई पार्टियां टूटती हैं, लेकिन जैसे टीएमसी टूटी, इतनी 15 साल तक दीदी वहाँ मुख्यमंत्री रही, सरकार चलाती रही पश्चिम बंगाल में, लेकिन हारने के बाद जो हाल इस पार्टी का हुआ, भारतीय राजनीति के इतिहास में जल्दी से इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती कि 15 साल तक सत्ता लगातार चलाई हो जिस पार्टी ने, उसके विधायक और सांसद इस तरह से टूट जाए और वो अलग गुट बना ले। तो ये चीज़ें टीएमसी के साथ हुई है, और ये बात दिखाती है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि इसको दोनों ही नज़रिए से आप देखिए। एक नज़रिया है ममता बनर्जी का, जिन्होंने बहुत सारे, इसमें ऐसे नाम हैं जिनको सांसद बनाया और कोई परवाह नहीं कि किसी की भी, उनको उन चेहरों को आगे लाया गया और चुनाव भी लड़ाया गया, राज्यसभा भी भेजा गया। दूसरा नज़रिया ये है कि ये सांसद अब चूंकि ये कह रहे हैं कि वो नाराज़ है और सही से उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है ममता बनर्जी के साथ, तो वो अब दूसरे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो दोनों ही बात है, एक एहसान भी है ममता दीदी का कुछ सांसदों पर, वो उनके एहसान से जीते, लेकिन अब वो वफादार नहीं रहे। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि दीदी के साथ उनका तालमेल नहीं, और जिस तरह से हमने देखा कि काकोली घोष का बयान भी आया कि अब उनका मन, देखिए जब इतने सारे सांसद एक साथ पार्टी छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं या उनकी नाराजगी को नोटिस या एड्रेस नहीं किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। हमने विधायकों के केस में भी देखा कि वो अभिषेक बनर्जी से बड़े नाराज थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे टीएमसी सांसदों से या टीएमसी के कई विधायकों से नाराजगी आम जनता की भी थी।